किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल सकती है, बस एक चीज़ नहीं मिलती, वो है इंसान की खुद की गलती। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से और आप सुन रहे हैं वो कहानियाँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बेहतरीन पेंटर रहते थे जो कि काफ़ी समय से पेंटिंग बना रहे थे और वो 500 रुपये एक दिन में कमाते थे। कुल मिला के एक महीने में 15,000 रुपये कमाते थे और कमान के उसी से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब समय के साथ साथ वो व्यक्ति बूढ़ा होता गया। अब उसने सोचा कि यार मेरा ये जो हुनर है मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा था। वो उनके दादा ने सीखा, उनके पिताजी ने सीखा, अब उन्होंने सीखा, तो अब उनकी बारी थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को सिखाया जाए। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, उसके बाद उनसे बोला कि बेटा एक काम करो, ये जो पेंटिंग वाली जो रीति है ये हमारी पुरखों से चली आ रही है। एक काम करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ और आप इस पेंटिंग को बनाना सीखो, उसके बाद बेचो। बेटे ने कहा ठीक है पिताश्री, जैसा आप ठीक समझे। उसने क्या किया, बेटे ने शुरुआत की पेंटिंग सीखने की। पेंटिंग सीखने लगा। आज काफ़ी चीज़ें उसके पिताजी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, किस तरीके से ब्रश करना है, किस तरीके से कलर पेंटिंग करनी है, कैसे कैसे हर एक चीज़ सिखाई। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद बेटे ने एक पहली पेंटिंग बनाई और उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि बेटा एक काम करो, इस जो पेंटिंग है इस पेंटिंग को ले जाके मार्केट में बेच के आओ। बेटा बहुत खुश, उस पेंटिंग को लेके गया और उसके बाद वो बेच के आया। उसके निराश बिल्कुल। पिताजी ने पूछा बेटा क्या बात है। बेटे ने कहा पिताजी बिकी तो है पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि 100 रुपये में बिकी है। उसने बोला अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे लगता है कि आप मुझे वो क्वालिटी वाली चीज़ नहीं सिखा रहे जो आप अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो पिता ने बोला कि बेटे मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता हूँ। अब पिताजी ने थोड़े से गुण और सिखाए उसको बहुत अच्छी तरीके से। सिखाने के बाद बेटे ने फिर एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को मार्केट में ले गया, फिर वापस आया बड़े ही मुरझाए हुए। उसने पिताजी ने पूछा उसके कि क्या हुआ बेटा। तो उसने कहा पिताजी खुश नहीं हूँ क्योंकि 200 रुपये में बिकी। अब पिता जो थे उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। लड़के ने फिर से एक बार पूछा पिताजी आप मुझे वो क्वालिटी वाली चीज़ नहीं समझा रहे हो जो आप अपने पेंटिंग में इस्तेमाल करते हो। पिता ने उसको कुछ और गुण सिखाए। उसके बाद बेटे ने पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद उसने वो पेंटिंग लेके गया और मार्केट में बेच के आया। इस बार बेटा बहुत खुश, जैसे ही आया बहुत ही चहल रहा है, कूद रहा है। पिता ने पूछा बेटा बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ। उसने कहा पिताजी आज मैंने अपनी पेंटिंग 700 रुपये में बेची है। उसने बोला 700 रुपये में बहुत अच्छी बात है बेटे, अब मैं तुम्हें 1000 रुपये वाली पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। इस पर उस बेटे ने कहा कि बस पिताजी बस, आप खुद 500 रुपये की पेंटिंग बनाते हो और मैं आज 700 रुपये की पेंटिंग बना के आया हूँ और मैंने 700 रुपये में बेचा है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटे यही गलती मैंने की। जब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था वो 300 रुपये की पेंटिंग बेचते थे और मैंने 500 रुपये की पेंटिंग बेची, तो मैंने उनसे यही बोला था कि पिताजी बस आप खुद 300 रुपये की बेचते हो और मैं 500 रुपये की बेच के आया हूँ। तो उस दिन के बाद मैंने सीखना बंद कर दिया और मैं सिर्फ 500 रुपये की ही पेंटिंग बना सका। और आज तुम भी वही गलती कर रहे हो कि 700 रुपये की बेच दी। अगर तुमने आज सीखना बंद कर दिया तो कल से तुम सिर्फ 700 तक ही रह पाओगे और लाइफ तुम्हारी ऐसी कट जाएगी। तो एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम लोग भी यही करते हैं। हमारी लाइफ में भी यही होता है कि हम लोग सीखना बंद कर देते हैं। हमेशा सोचते हैं कि मैंने ये सीख लिया, मैंने ये कर लिया, बहुत है, और उस जगह पे हम लोग अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। हम जब सीखना बंद कर देते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने ये कोर्स किया है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आगे बढ़ जाऊंगा मैं इसी से। इसी तरीके से हमेशा आप कोई ना कोई चीज़ें हैं, कुछ भी ज़िंदगी में हर ऐसा एक मोड़ आएगा जहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़िंदगी में सीखना नहीं छोड़ेंगे और लाइफ में जहाँ से हो, कहते ना कि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लो। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी आपको। इसी तरीके से हर बृहस्पतिवार और रविवार मेरे चैनल पे एक नई कहानी आपके लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।